दोस्तों, भारत में कई सारे ऐतिहासिक किले मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। भारत में कुछ किले ऐसे भी हैं जहां अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। चलिए जानते हैं एक ऐसे ही किले के बारे में जहां रात में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। माथेरान और पनवेल के बीच स्थित है प्रबलगढ़ किला, जिसे कलावंती किले के नाम से भी जाना जाता है। 23,000 फीट ऊंची खड़ी पहाड़ी पर बने इस किले को भारत के खतरनाक किलों में यूं ही गिना नहीं जाता। दरअसल इस तक पहुंच पाना इतना मुश्किल है कि ज्यादातर लोग इस पर चढ़ाई के दौरान गिरकर मर जाते हैं और उनकी लाश तक नहीं मिलती। इसकी चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि एक छोटी सी चूक से, और इतना ही नहीं, इस किले में बिजली पानी से लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर शाम होते ही मीलों दूर तक सन्नाटा फैल जाता है। कहते हैं कि जो भी इस किले में रात में रुका उसकी अगले दिन लाश मिलती है, और इसीलिए जो भी इस किले में जाता है वो सूर्यास्त के पहले ही लौट आता है। इस किले का निर्माण बहमनी सल्तनत के दौरान पनवेल और कल्याण किले की निगरानी के लिए किया जाता था, लेकिन सन 1458 में अहमदनगर सल्तनत के प्रधानमंत्री मलिक अहमद ने कोंकण पर जीत के साथ ही इस किले पर भी कब्जा कर लिया था। 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को परास्त कर फिर इस किले पर कब्जा किया। पहले इस किले को मुरंजन किला कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम प्रबलगढ़ रखा गया। इस किले पर चढ़ाई करने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग। बताया जाता है कि चढ़ाई के समय जरा सा भी अगर चूक हुई या पैर फिसला तो आदमी 2300 फीट नीचे खाई में गिरता है, और जिसके बाद उसकी लाशें भी नहीं मिलती। इस किले से गिरने पर हर दिन कई लोगों की मौत होती रहती है, फिर भी लोग यहाँ आने से नहीं मानते। इस किले की ऊंचाई कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले की चोटी पर चढ़ने के बाद आपको आसपास के कई किले दिखाई देते हैं, और इस किले से मुंबई का कुछ हिस्सा भी दिखाई देता है। आखिर क्या है इस रहस्यमय किले के अंदर कि जो भी यहाँ रात में रुकता है वो मारा जाता है? शायद ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर रहस्य जानने के लिए नहीं बना है, और कुछ रहस्य अगर रहस्य ही रहे तो इसी में इस संसार का फायदा है। राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखाई देती है, सूरज ढलने के साथ ही ये खामोशी उतने ही सिरहन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे है राजस्थान का एक जिला बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे ये जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन रहा है, जिसकी वजह है किराडू का मंदिर। बाड़मेर में एक जगह है किराडू। किराडू के मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक लोक प्रचलित श्राप के कथानक से आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाते हैं। राजस्थान समाचार के माने तो इसे मंदिरों का शहर या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराडू मुख्यतः 5 मंदिरों का एक भव्य श्रृंखला है, जिसमें से एक भगवान विष्णु का है, बाकी भगवान शिव के हैं। जिन्होंने बाड़मेर को घूमा है और इन मंदिरों को देखा है वो जानते हैं कि इन मंदिरों को देखना कितना शानदार अनुभव है, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी स्वयं में समेटे हुए है। इससे पहले किराड़ कोट के नाम से प्रसिद्ध ये जगह मूलतः किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बसाई गई थी। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा ये शहर उस समय विदेशी लुटेरों के लिए एक किदवंती के रूप में प्रसिद्ध था। किराडू पर शासन करने वाले राजपूत दरअसल चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में था। यही वजह थी जो आज भी दिखाई देती है।
11वीं और 12वीं शताब्दी में किराडू की चमक फिर से चकाचौंध पैदा करती है जब परमाण वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराडू की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण पुरुषार्थ दिखाया और किराडू के विपुल वैभव को इतिहास में समेटा। इतिहासकारों का कहना है कि इसके बाद 13वीं-14वीं शताब्दी में उन्मत्त तुर्क लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा और रौंद दिया। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बातों पर विश्वास करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वो बात करते हैं एक श्राप की, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। अनुश्रुति बताती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास ही किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यहां आए। क्षेत्रीय लोगों ने उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद ऋषि इस क्षेत्र को अकेले ही भ्रमण करने निकले। उनके शिष्यगण वहीं ठहर गए। थोड़े समय बाद वहां एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिसके कारण उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनके शिष्यों की देखभाल नहीं की, सिवाय एक कुम्हारन के। उस बेचारी निर्धन वृद्धा से जितना बन पड़ा उसने किया। देव योग से वो ऋषि उसी समय वहां लौटे और अपने शिष्यों को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में देखकर अचंभित हुए। लेकिन स्थिति उन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगी। इसके साथ ही वहां के क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर उन्हें भयंकर क्रोध आया। इसी क्रोध में उन्होंने क्षेत्रवासियों को श्राप दे दिया और कहा कि इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, पाषाणवत यानी पत्थर के समान बना रहा। जाओ, तुम सब भी उसी को प्राप्त हो और पाषाण बन जाओ। उसके बाद उन्होंने उस वृद्धा को भी आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो इस जगह को छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने उसे ये निर्देश भी दिया कि जाते समय वो पलटकर यानी एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखे, अन्यथा पछताएगी। भाग्यवश वो वृद्धा तुरंत अपने घर की ओर भागी। ऋषि भी अपने शिष्यों समेत वहां से लौट गए। लेकिन वो वृद्धा अपने सामान के साथ जब वो स्थान छोड़ने लगी तो उसके मन में ऋषि के श्राप के प्रति संदेह पैदा हुआ और उसे अपने उस स्थान के प्रति मोह भी उत्पन्न हुआ और उसने पलटकर पीछे देखा और वो तुरंत ही पाषाण प्रतिमा बन गई। बताते हैं कि पास के सिंगड़ी गांव में उसकी पाषाण प्रतिमा आज भी देखी जा सकती है। तब से वो श्राप आज भी प्रचलित है, जिससे आज भी कोई सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। श्राप की कथा रहस्य प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करती है और उनमें उत्कंठा जगाती है कि आओ मुझे खोजो और इतिहास को महसूस करो। लेकिन किराडू के मंदिरों का वास्तु सौंदर्य और भव्यता अद्भुत है। दया निर्मित होने का आभास दिलाने वाली प्रतिमाएं, स्तंभ, मंडप और गर्भगृह न केवल इसे राजस्थान के खजुराहो की उपमा से संवारते हैं, बल्कि भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत की भी झलकियां दिखाते हैं। रहस्यमय समूह भारतवर्ष के केंद्र सरकार और राजस्थान के राज्य सरकार से ये निवेदन करता है कि वो भारतवर्ष के ऐसे गौरवशाली धरोहरों का निरंतर संरक्षण और संवर्धन करे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।